अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, नीचे एक बार ग्राफ भी बना हुआ है और इसके 3 पार्ट्स भी यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं। अगर तो ये इमेज आपको क्लियर नजर आ रहा है तो ये वीडियो इनफ रहेगी। अगर ये इमेज क्लियर ना हो तो आप अपनी बुक से इस एक्सरसाइज का ये सेम क्वेश्चन अपने सामने रख लें ताकि आपको इसके बार ग्राफ को समझते वक्त ज्यादा आसानी हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करें तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्वे। पहले यहां तक समझते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो बार ग्राफ बना हुआ है वो बेसिकली इलस्ट्रेट कर रहा है, शो कर रहा है या आप कह ले रिप्रेजेंट कर रहा है उन रिजल्ट्स को जो कि किसी सर्वे के हैं। अब सर्वे किस चीज के ऊपर किया गया वो आगे बताया जा रहा है। तो आगे लिखा हुआ है कंडक्टेड ऑन शॉप्स, यानी ये सर्वे कुछ शॉप्स के ऊपर किया गया है, कुछ शॉप्स पे सर्वे कंडक्ट किया गया है। और वो शॉप्स कहां पर है वो भी आगे मेंशन किया गया है, इन अ हाउसिंग स्टेट। वो शॉप्स किसी हाउसिंग स्टेट में है। अब देखिए हाउसिंग स्टेट क्या होती है। हाउसिंग स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारे घर बने हो, बहुत सारे अपार्टमेंट्स करीब करीब बने हो, उसी को हम हाउसिंग स्टेट बोल रहे होते हैं। तो यहां तक उन्होंने आपको यह बताना चाहा है कि नीचे जो बार ग्राफ बना हुआ है उसमें कुछ रिजल्ट्स को हमने शो किया है, इलस्ट्रेट किया है, और वो रिजल्ट्स कुछ सर्वे के हैं जो कि उन शॉप्स के ऊपर कंडक्ट किए गए हैं जो कि किसी हाउसिंग स्टेट में मौजूद थी। तो ये चीज यहां पर बता दी गई। अब नीचे हम इस बार ग्राफ को समझ लेते हैं। तो बार ग्राफ एक ऐसे ग्राफ को बोला जाता है जिसमें डिफरेंट बार्स बनाकर, जिनको हम रेक्टेंगुलर बार्स भी कह रहे होते हैं, हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप इस बार ग्राफ में देखें, ये स्काई ब्लू कलर के आपको डिफरेंट बार्स नजर आ रहे हैं, रेक्टेंगुलर बार्स भी आप कह सकते हैं। इनके जरिए यहां पर डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम पहले इस बार ग्राफ को समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें मेंशन्ड है। तो आप देखें इस बार ग्राफ में दो एक्सिस बने हुए हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसपे आप देखें नंबरिंग हुई हुई है 1 2 3 4 और 5, और इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स इंप्लॉयड इन ईच शॉप। ये वर्ड ईच बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आपने इसको अच्छे से समझना है। तो यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर उन वर्कर्स की तादाद बताई गई है जो कि हर एक शॉप में है, यानी हर एक शॉप में जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी तादाद यहां पर बताई गई है। यानी कुछ शॉप्स में एक एक वर्कर काम कर रहा है, कुछ शॉप्स में दो दो वर्कर काम कर रहे हैं, कुछ शॉप्स में तीन तीन, कुछ शॉप्स में चार चार और कुछ शॉप्स में पांच पांच वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। अब अगर आप आ जाए वर्टिकल एक्सिस पे तो यहां पर भी आप देखें इस तरह नंबरिंग की गई है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 4, 5 और 6। और यहां पर मेंशन किया गया ये क्या चीज है, नंबर ऑफ शॉप्स, यानी जितनी जितनी शॉप्स हैं उनको यहां पर उनकी तादाद को यहां पर मेंशन किया गया है। तो एक तरफ नंबर ऑफ शॉप्स मेंशन की गई हैं और एक तरफ इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर इन शॉप्स में, हर एक शॉप में जितने जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी तादाद को यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मेंशन कर दिया गया है। तो उम्मीद है आपको जो है ये बार ग्राफ का जो डाटा है और इसमें जो चीजें मेंशन है उनके बारे में समझ आ गई होगी। अब हम इसको रीड करते हैं और रीड किस तरह करेंगे, पार्ट नंबर 1 की मदद से। यानी पहले पार्ट नंबर 1 को करेंगे, उसी में हमें इनको रीड करना भी आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 1 को रीड करते हैं यहां पर और सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द हाउसिंग स्टेट। वो आपको कह रहे हैं कि बताएं टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, इन वर्कर्स की तादाद मिलाकर कितनी बनती है जो कि एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं इस हाउसिंग स्टेट में। हाउसिंग स्टेट का मतलब जहां पर बहुत सारे घर मौजूद हो और उधर ही ये शॉप्स मौजूद थी। यानी इस हाउसिंग स्टेट्स में जितनी भी ये शॉप्स हैं इनमें जितने जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं आपने उनकी टोटल तादाद बतानी है। अब आप किस तरह ये नोट करेंगे ये आपने यहां पर अच्छे से समझना है। तो पहले मैं यहां पर हेडिंग डाल लूं, हमने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, हमने फाइंड आउट करके दिखाना है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द हाउसिंग स्टेट। तो ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो अब हमने हर बार को रीड करना है क्योंकि हर बार हमें इंफॉर्मेशन बताएगा कि कितने वर्कर्स जो एम्प्लॉयड हैं डिफरेंट शॉप्स के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे आप पहले बार को देखें जहां पर 1 लिखा हुआ है। इस 1 का मतलब है ये 1 वो शो कर रहा है कि कुछ शॉप्स में जिनमें एक एक वर्कर काम कर रहे हैं वो कितनी है। ये बेसिकली बार आपको ये शो करेगा और इस 1 का मतलब है हर एक शॉप में काम करने वाले वर्कर की तादाद। तो आपने क्या करना है, आपने इस बार की हाइट देखनी है। तो अगर आप इस बार की हाइट देखें तो मैं इस एरो हेड से बता रहा हूं ये बार यहां तक है, इसकी हाइट
हाइट यहां तक है। तो जहां तक ये बार है, जहां तक इसकी हाइट है, जहां पे खत्म हो रहा है, आपने बिल्कुल डॉटेड लाइन से उसके पैरेलल वैल्यू देखनी है कि वर्टिकल एक्सिस पे क्या वैल्यू लिखी हुई है। तो देखिए वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है 4। इसका मतलब 4 ऐसी शॉप्स हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ शॉप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना वर्टिकल एक्सिस। इसका मतलब है 4 ऐसी शॉप्स हैं जिनमें हर एक शॉप में एक एक वर्कर काम कर रहा है। ये बार हमें ये बता रहा है। तो अगर हर एक शॉप में एक वर्कर काम कर रहा है तो 4 शॉप्स में कितने काम कर रहे होंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 4 को और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हर एक शॉप में एक वर्कर काम कर रहा है तो 4 शॉप्स में कितने कर रहे होंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 4 वर्कर्स काम कर रहे होंगे। अब इस तरह आगे करते जाएं। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है 2, यानी अब ये डाटा है, ये हमें यहां पर ये बार ये बताएगा कि कितनी शॉप्स ऐसी हैं जिनमें हर एक शॉप में 2-2 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो अगेन आप इस बार की हाइट देखिए, ये बार कहां तक बना हुआ है? ये यहां तक बना हुआ है, ये इसकी हाइट है, यानी यहां तक की बार है। इसके बिल्कुल पैरेलल डॉटेड लाइन बनाए स्ट्रेट, और देखें ये वर्टिकल एक्सिस पे आपकी डॉटेड लाइन कहां पे टच करती है, किस वैल्यू को टच करती है? तो ये 6 पे टच करती है। इसका मतलब 6 शॉप्स ऐसी हैं जिनमें हर एक शॉप में 2-2 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो अगर हर एक शॉप में 2-2 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो 6 शॉप में कितने काम कर रहे होंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 12 वर्कर्स काम कर रहे होंगे। इस तरह आप करते जाएंगे, प्लस का साइन। अब अगले बार को देखें, यहां पे 3 लिखा हुआ है। इस बार की भी हाइट देखें तो इस बार की हाइट है यहां तक, यहां पे बार खत्म हुआ, इसके पैरेलल इस तरह डॉटेड लाइन बनाकर देखें आपको कौन सी वैल्यू मिलती है। यहां पे लिखा हुआ है 5। इसका मतलब 5 ऐसी शॉप्स हैं जिनमें हर एक शॉप में 3 वर्कर काम कर रहे हैं। तो अगर हर एक शॉप में 3 वर्कर काम कर रहे हैं तो 5 शॉप्स में कितने कर रहे होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप यहां पे लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस का साइन। अब अगले बार पे जाएं। अब देखें यहां पे लिखा हुआ 4। तो अब आप इस बार की अगर हाइट देखें, इस बार की हाइट यहां तक बनती है, यहां पे बार खत्म हो गया, इसके बिल्कुल पैरेलल डॉटेड लाइन बना लें या सॉलिड लाइन बना लें। आप यहां पर देखें तो क्या वैल्यू आती है? 3। इसका मतलब 3 ऐसी शॉप्स हैं जिनमें हर एक शॉप में 4-4 वर्कर काम कर रहे हैं। तो अगर हर एक शॉप में 4 वर्कर काम कर रहे हैं तो 3 शॉप्स में कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो एक तरह का 12 वर्कर्स काम कर रहे होंगे। यहां पे आपने लिख दिया प्लस का साइन। और अब आखिरी वाला बार, तो आखिरी वाले बार के नीचे लिखा हुआ 5। तो अगर आप इस बार की हाइट देखें यहां तक है, तो इसको भी इधर डॉटेड लाइन से या सॉलिड लाइन से आप यहां पर चेक करें कि इसके पैरेलल कौन सी वैल्यू बनती है। तो इसके पैरेलल 2 वैल्यू बनती है। तो इसका मतलब 2 शॉप्स ऐसी हैं जिनमें हर एक शॉप में 5-5 वर्कर काम कर रहे हैं। तो अगर हर एक शॉप में 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो 2 में कितने कर रहे होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखिए मैंने सारा डाटा जो इधर बार से मिल रहा था मुझे इस वर्कर्स के हवाले से, वो मैंने यहां पर लिख लिया। अब इनको जस्ट सॉल्व कर लें। तो 4 टाइम्स 1 कितना होता है? 4, 6 टाइम्स 2 कितना होता है? 12, 5 टाइम्स 3 कितना होता है? वो होता है 15, 3 4 टाइम्स कितना होता है? 12, और 2 5 टाइम्स कितना होता है? 10। अब आप इन वैल्यूज को स्टेप बाय स्टेप ऐड कर लें, इकट्ठा ऐड कर लें, या आपके ऊपर है। मैं स्टेप बाय स्टेप ऐड कर लेता हूं। पहले 4 में 12 ऐड करें, 12 प्लस 4 कितना होता है? वो होता है 16। आगे प्लस का साइन आएगा क्योंकि सारी ही वैल्यूज पॉजिटिव साइन के साथ है, तो यहां पर आपको प्लस के साइन ही लगाने पड़ेंगे। तो आगे आप देखें ये 15 और 12, यानी 15 में 12 आप ऐड करें कितना होता है? वो होता है 27। यहां पे लिख दो 27, और इस प्लस 10 को हम यहां पर नीचे वैसे उतार लेते हैं। अब हम तीनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। तो 16 में अगर आप 27 ऐड करें तो आपके पास आता है 43, और इस 43 में आप जो है नेक्स्ट जो है 10 ऐड कर लें तो आपके पास कितना आ जाता है? 53। इसका मतलब 16 प्लस 27 प्लस 10 कितना हो गया? 53। तो आपको आंसर मिल गया कि इस हाउसिंग स्टेट में जो शॉप्स थी, उन शॉप्स में जो मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जो कि एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं, वो कितने हैं? 53। तो आपके पहले पार्ट का आंसर आ गया 53। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। आपने इस आंसर को याद रखना है क्योंकि हो सकता है हमें ये अगले में भी काम आए। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 53। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 की मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ शॉप्स हायरिंग 3 or more workers as a percentage of the total number of shops in the housing state। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो है एक्सप्रेस करके दिखाना है। अब हम उन दोनों क्वांटिटीज के बारे में पहले जानते हैं कि वो दोनों क्वांटिटीज जिनका जिक्र यहां पर आया वो कौन कौन सी है। तो उसके लिए हम यहां पर इसको रीड करते हैं। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि आपने एक्सप्रेस करना है नंबर ऑफ शॉप्स को, वो यानी उन शॉप्स की तादाद को, हायरिंग जो कि हायर कर रहे हैं, रख रहे हैं 3 और मोर, और 3 से ज्यादा वर्कर्स, यानी पहली क्वांटिटी आपको पता चल गई। पहले आपने वो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, यानी उन शॉप्स की तादाद को फाइंड आउट करना है जिनमें 3 या 3 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, या वो 3 या 3 से ज्यादा वर्कर्स को रखेंगे। दोनों का मतलब एक ही है। अब इस क्वांटिटी को आपने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख के दिखाना है। किस क्वांटिटी के लिहाज से? वो आगे उन्होंने बताया है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ शॉप्स
इन दी हाउसिंग स्टेट। आपने इस क्वांटिटी के लिहाज से, जिसको यहां पे लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ शॉप्स, यानी जितनी शॉप्स मौजूद हैं इस हाउसिंग स्टेट में, इस वैल्यू के लिहाज से आपने इस पहली क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अगर आपने किसी एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से एक्सप्रेस करना हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो पहले आपको उन दोनों क्वांटिटीज की एग्जैक्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए। यानी अगर आपने नंबर ऑफ शॉप्स को, जो कि 3 या 3 से ज्यादा वर्कर्स को हायर कर रहे हैं, इस क्वांटिटी को आपने किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से एक्सप्रेस करना है, तो पहले आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितनी ऐसी शॉप्स हैं जिनमें 3 या 3 से ज्यादा वर्कर्स जो हैं एम्प्लॉयड हैं, या कह लें हायर किए जाएंगे या काम कर रहे हैं। तीनों तरीकों से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो पहले हम ये निकालेंगे कि वो शॉप्स कितनी है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा वर्कर्स जो हैं वो हायर किए गए हैं या एम्प्लॉयड हैं। तो पहले हम इस चीज को यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ शॉप्स हायरिंग 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा, यानी 3 भी शामिल है और इससे ज्यादा भी, 3 और मोर वर्कर्स, ये कितने बनेंगे। तो ये हमें इस बार ग्राफ से पता चलेगा। तो आप पहले देखें कि वो ढूंढें कि जहां पर वर्कर्स 3 या 3 से ज्यादा हो वो डाटा कहां पर है। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास जो वर्कर्स थे वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मेंशन थे। तो देखिए ये 1 का मतलब था वो शॉप जिनमें एक एक वर्कर काम कर रहे हैं, 2 का मतलब था वो शॉप जिसमें 2-2 वर्कर काम कर रहे हैं। तो ये हमें नीड नहीं है, क्योंकि हमने तो उन शॉप्स का डाटा यहां पर कलेक्ट करना है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो वो यहां से शुरू होता है जहां पर 3 लिखा हुआ है। तो आप देखें यहां पर लिखा हुआ है 3, इसका मतलब यहां पर ये बार आपको ये बता रहा है कि कितनी शॉप्स ऐसी हैं जिनमें हर एक शॉप में 3 वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं। तो आप इसकी इस बार की हाइट देखें तो इस बार की हाइट यहां तक है। इसके बिल्कुल पैरेलल देखें कि वर्टिकल एक्सिस पे क्या वैल्यू बनती है, तो इसके पैरेलल बिल्कुल बनती है इसके हाइट के लिहाज से वैल्यू 5, यानी 5 शॉप्स ऐसी हैं जिनमें हर एक शॉप में 3-3 वर्कर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहला डाटा तो आपको मिल गया कि 5 शॉप्स तो ऐसी हैं जिनमें 3-3 वर्कर्स हर एक शॉप में काम कर रहे हैं। तो आप यहां पर नंबर ऑफ शॉप्स को काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर पहली शॉप जो है उसका डाटा आपको मिल गया कि 5 शॉप्स तो ऐसी हैं जिसमें 3-3 वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब इससे आगे आप देखिए 4, तो ये भी हमारे इस चीज के मुताबिक है, क्योंकि हमने वो सारी वैल्यूज को यहां पर कलेक्ट करना है, यानी उन शॉप्स को कलेक्ट करना है जिनमें 3 या 3 से ज्यादा वर्कर्स हैं। तो यहां पर 4 लिखा हुआ मतलब ये बार शो करेगा कि कितनी शॉप्स ऐसी हैं जिनमें हर एक शॉप में 4 वर्कर्स काम कर रहे हैं। जाहिर बात है 4 3 से ज्यादा है। तो आप इस बार की भी जरा हाइट देखें, इस बार की हाइट यहां तक है और इसके पैरेलल भी आप इस तरह डॉटेड लाइन बनाकर देखें कि वर्टिकल एक्सिस पे क्या वैल्यू बनती है, यानी 3 शॉप्स ऐसी हैं जिनमें हर एक शॉप में जो है 4 वर्कर काम कर रहे हैं। तो कितनी शॉप्स होगी 3, तो आप यहां पे 5 प्लस कर देंगे 3। तो अब आगे करें तो ये लास्ट वाला बार है, इसके नीचे 5 लिखा हुआ है। तो इस बार की भी जरा आप हाइट चेक करें, इस बार की हाइट यहां तक है और इसके पैरेलल भी आप डॉटेड लाइन बनाकर देखें कि वर्टिकल एक्सिस पे क्या वैल्यू लिखी हुई है। इधर लिखी हुई 2, यानी 2 शॉप्स ऐसी हैं जिनमें हर एक शॉप में 3 से ज्यादा यानी 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं, हर एक शॉप में 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो 2 शॉप्स ऐसी हैं, तो इसका मतलब यहां पे आ गया 2। तो ये वो 3 शॉप्स की तादाद है जिनमें 3 या 3 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। सिंपल। अब आप इनको ऐड करें, जैसे 5 + 3 कितना होता है, वो होता है 8, इस +2 को वैसे का वैसे लिख लें और 8 + 2 कितना होता है, वो होता है 10। यानी आपको 10 शॉप्स ऐसी मिल गई जिनमें 3 या 3 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो यहां तक तो हमने कर लिया। अब हमने ये निकालना है कि जी टोटल नंबर ऑफ शॉप्स हैं कितनी हाउसिंग स्टेट में, क्योंकि जाहिर बात है इस क्वांटिटी को इसी टोटल नंबर ऑफ शॉप्स इन हाउसिंग स्टेट के लिहाज से तो आपने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख के दिखाना है। तो आपको इसकी भी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब हम यहां पे लिखेंगे, अब हम निकालना है टोटल नंबर ऑफ शॉप्स इन हाउसिंग स्टेट, तो इस हाउसिंग स्टेट में मिलाकर टोटल शॉप्स कितनी बनती हैं। अब आप यहां पर मैं इस वर्किंग को थोड़ा सा रिमूव कर दूं ताकि आपको इन चीजों को समझाने में आसान हो। तो शॉप्स हैं कहां पर हमारे पास लिखी हुई हैं, तो आप देखिए शॉप्स यहां पर लिखी हुई हैं, ये वर्टिकल एक्सिस के ऊपर यहां पर नंबर ऑफ शॉप्स मेंशन्ड है। अब आपने यूं नहीं करना कि आपने यहां पर 1 से शुरू हो जाना है और तमाम वैल्यूज को प्लस कर देना कि भाई नंबर ऑफ शॉप्स हैं। आपने इन बार्स के लिहाज से देखना है, इन बार्स की हाइट जहां जहां तक है उतनी शॉप्स जो हैं उनके अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, वही शॉप्स इन हाउसिंग स्टेट के अंदर हैं। जैसे आप देखें जो पहला वाला बार है इसकी हाइट यहां तक है, जिसके बिल्कुल पैरेलल आप देखें क्या लिखा हुआ है 4, यानी यहां से हमारा डाटा स्टार्ट होगा। यानी हमारे पास 4 शॉप्स ऐसी हैं जिनमें एक एक वर्कर काम कर रहे हैं। तो पहले तो आपको तादाद कितनी मिल गई 4, आप यहां पे लिखेंगे
लिखेंगे 4। अब आप अगले बार को देखेंगे, अगले बार की हाइट कहां तक है, यहां तक, यहां पर इसकी हाइट खत्म हो रही है, तो इसके पैरेलल देखें। इसके अलावा आपके पास कह लें दूसरी कैटेगरी उन शॉप्स की है जो कि टोटल 6 है तादाद में, और ये 6 शॉप्स ऐसी हैं जिनमें हर एक शॉप में 2-2 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो अब ये कितनी शॉप्स हो गई, 6। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 6, तो आप लिखेंगे 6। यानी जहां जहां तक आपके बार हैं बस उन्हीं के पैरेलल जो वैल्यूज बनती है वही आपकी नंबर ऑफ शॉप्स हैं। आपने इन 1 2 को यहां पर शामिल नहीं करना, क्योंकि 1 2 वैल्यूज जो है आपकी बार के लिहाज से होनी चाहिए। तो जिस बार की वैल्यू 2 के लिहाज से होगी या 1 के लिहाज से होगी, जस्ट उसी को शामिल करेंगे यहां पर जिसकी हाइट जो 1 और 2 को कॉरस्पॉन्ड कर रही होगी। अदरवाइज हम उसकी वैल्यू को डायरेक्ट सारों को ऐड नहीं करेंगे। तो ये बार ग्राफ में आपने इन चीजों का ख्याल रखना होता है कि आपका डाटा रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है। तो यहां पे ये बार की जितनी हाइट है उसके पैरेलल जो वैल्यूज हैं वही आपकी नंबर ऑफ शॉप्स हैं। तो पहले बार की हाइट इस 4 तक थी तो मैंने 4 लिखा, दूसरे बार की हाइट यहां पर इसके पैरेलल जो वर्टिकल एक्सिस है वो 6 तक थी तो मैंने 6 नंबर ऑफ शॉप्स लिखी। इस तरह आप तीसरे बार को देखें, इस बार की हाइट यहां तक है और इसके पैरेलल आप देखें क्या लिखा हुआ है, 5, यानी आप लिखेंगे +5, यानी 5 शॉप्स ऐसी हैं जिनमें हर एक शॉप में 3-3 वर्कर्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसका अगला बार देखें, इसकी हाइट यहां तक है, इसके पैरेलल आप देखें क्या लिखा हुआ है, 3, यानी 3 शॉप्स ऐसी हैं जिनमें हर एक शॉप में 4-4 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो यहां पे आप लिख देंगे 3। अब प्लस करते जाएं, लास्ट वाला जो आपके पास बार है 5, तो देखें ये बार की जो हाइट है इसको भी आप देखें वर्टिकल एक्सिस पे ये 2 वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड करती है, यानी 2 शॉप्स ऐसी हैं जिसमें हर एक शॉप में 5-5 वर्कर काम करें, तो यहां पर ये 2 शॉप्स भी आ गई। यानी ये तमाम कैटेगरीज की शॉप जिनमें कुछ में 1 वर्कर, कुछ में 2, कुछ में 3, कुछ में 4, कुछ में 5 काम कर रहे हैं, कुछ में 5 काम कर रहे हैं, उन तमाम शॉप्स की जो कैटेगरी है वो जितनी तादाद में ये सारी की सारी शॉप्स मैंने यहां पे लिख दी। अब आप इनको सम करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शॉप्स आएंगी। तो इनको स्टेप बाय स्टेप सम करते हैं। 4 + 6 कितना होता है, वो होता है 10, यहां पे 10 लिख दें। तो 5 + 3 कितना होता है आपके पास, वो होता है 8, आप यहां पर 8 लिख दें, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, और यहां पे आप लिख दें 2। अब आप इनको भी फर्दर जो है ऐड कर लें, तो 10 + 8 कितना हो गया, 18, और इस +2 को वैसे ही उतार लें, और 18 + 2 कितना होता है, वो होता है 20, यानी आपके पास आंसर आ गया 20। यानी टोटल नंबर ऑफ शॉप्स जो हैं इस हाउसिंग स्टेट में वो कितनी है, 20। तो अब आप आसानी से अपनी परसेंटेज जो है जो कि आपको रिक्वायर्ड है वो बता सकते हैं। तो अब आप यहां पर लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज। अब जब भी किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना हो, जो चीज सबसे पहले जिक्र होती है जिसको बेसिकली एक्सप्रेस करना होता है उसकी वैल्यू को पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या मेंशन था, नंबर ऑफ शॉप्स हायरिंग 3 और मोर वर्कर्स, तो उसकी वैल्यू क्या थी, वो थी 10। तो आपने इसी वैल्यू को इस दूसरी वाली वैल्यू के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना है, तो आपने पहले इसी वैल्यू को मेंशन करना है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 10, इसको डिवाइड करना है हमेशा उस दूसरी वैल्यू से। दूसरी वैल्यू क्या थी, टोटल नंबर ऑफ शॉप्स इन दी हाउसिंग स्टेट, इसकी वैल्यू थी, तो वो कितनी थी, वो थी 20। तो आप लिखेंगे 10 / 20, और इस फ्रैक्शन को हमेशा क्योंकि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना है 100% से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा रूल्स होता है। अब आप देख लें इसको सॉल्व कर लें, बहुत आसान है। तो देखें 10 1 टाइम्स 10 होता है, 10 2 टाइम्स 20 होता है, ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 आ गया, मल्टीप्लाई वैसे ही, यहां पर 100 वैसे ही, और परसेंटेज का साइन वैसे का वैसे ही। अब यहां पर फर्दर कैंसिलेशन होती है, 2 1 टाइम्स 2, 2 50 टाइम्स 100 होता है, तो यहां पर 50 आ गया। और देखें ये 50 को इस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 50 ही आएगा, इस नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये परसेंटेज का साइन वैसे ही आ गया। तो इसका मतलब आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 50%। तो जो परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड थी वो कितनी आ गई, 50%, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो सेकंड पार्ट का आपका आंसर आ गया 50%। तो यहां पर हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है सजेस्ट व्हाई सम शॉप्स एम्प्लॉय मोर वर्कर्स देन अदर। तो वो हमें कह रहे हैं कि आपने सजेस्ट करना है, आपने बताना है कि इस बात की क्या रीजन है कि कुछ शॉप्स में बाकी शॉप्स के निस्बत ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं। जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल जो है 4 शॉप्स ऐसी थी जिनमें हर एक शॉप में सिर्फ एक वर्कर काम कर रहा था, और इसी के पैरेलल आपको ऐसी शॉप्स भी मिली जिसमें हर एक शॉप में 5 वर्कर काम कर रहे थे। जैसे आप देखें यहां पर कि 2 शॉप्स ऐसी थी जिनमें हर एक शॉप में 5-5 वर्कर भी काम कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि कुछ शॉप्स में वर्कर ज्यादा हैं, ज्यादा एम्प्लॉयड हैं, ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, और कुछ शॉप में बहुत कम वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं। तो इसकी जनरल रीजनिंग आपने बतानी है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत आसान सा है कि आपने खुद भी अपनी रेगुलर लाइफ में देखा होगा कि वो शॉप्स जहां पर ट्रैफिक ज्यादा रहती है, जहां पर ज्यादा लोग आ रहे
होते हैं उस शॉप में, वहां पर उन तमाम कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए जो स्टाफ होता है, जो वर्कर्स होते हैं, वो भी ज्यादा रखे जाते हैं। और वो शॉप्स जहां पर कम ट्रैफिक होती है, यानी कम लोग वहां पर आते हैं, उस शॉप को विजिट करते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए जो स्टाफ होता है वो भी कम होता है। तो यही रीजन यहां पर बनती है कि कुछ शॉप्स में ज्यादा जो है वर्कर्स इस वजह से एम्प्लॉयड होंगे कि वो शॉप्स किसी ऐसे इलाकों में है, किसी ऐसी जगह पर है जहां पर ह्यूमन ट्रैफिक ज्यादा होती है, जहां पर लोग ज्यादा आते जाते हैं उस शॉप में, तो उनको हैंडल करने के लिए भी स्टाफ ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, तो वर्कर्स भी ज्यादा रखे गए होंगे। और कुछ शॉप्स में जो वर्कर्स कम रखे गए हैं, उनकी वजह भी यही बनती है कि वो ऐसी जगह पर हैं कि जहां पर बहुत कम लोग उस शॉप को विजिट करते हैं, तो उन कम लोगों को हैंडल करने के लिए जो स्टाफ रिक्वायर्ड होगा वो भी कम होगा, इसलिए वहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स को कम रखा गया होगा। तो यही रीजन आपने अपनी वर्डिंग में जो है बता देनी है। मैं यहां पर पहले लिख चुका हूं, आप इसको पढ़ लें। यहां पे लिखा हुआ है सम शॉप्स हैव मोर कस्टमर्स as they are located at places with higher human traffic, thus they need to employ more workers। तो यहां पर यही लिखा गया है कि कुछ शॉप्स में जो है ज्यादा कस्टमर्स आते हैं और वो ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर बहुत ज्यादा कस्टमर्स विजिट कर रहे होते हैं, ज्यादा ट्रैफिक रहती है, इसी वजह से उनमें ज्यादा वर्कर्स रखे गए होंगे बाकी शॉप्स के निस्बत। तो यही रीजन आपने एज इट इज कोट कर देनी है। तो ये आपके इसके थर्ड पार्ट का भी आंसर हो गया। तो यहां पर हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।